है बाहर विदेश है कौन जा रहा है विदेश? हमारे बाबू हम सभी लोगों के लिए बड़ा दुख का विषय भी है ये। सबसे बड़ा दुख का विषय तो ये है कि इसके बाद जो है इस विद्यालय में जो है शिक्षक मतलब एक तरफ से समझिए शिक्षक विहीन ही होने वाला है। और दूसरा जो है मैडम जा रही है, मैडम के साथ जो है 3-4 जो है मेरा तो मन बड़ा रुआसा सा हो रहा है, सच बता रहा हूँ। बाकी जो है आगे की कार्रवाई के लिए मैं श्री श्रीराम जी से अनुरोध करूंगा कि वो सभा का संचालन करें। धन्यवाद। देवो पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेदासि वेद्यं च परं च धाम मया ततं विश्वमनन्तरूपे वायुर्यमो अग्नि वरुणः शशाङ्का प्रजापतिष्ठा प्रतिमामहे च मुष्मो नमो तुला च भूयो इस संस्था की संस्थाध्यक्ष महोदय, विदा लेने वाली, अवकाश प्राप्त होने वाली मैडम मातृत्व शक्ति, हमारे बीच में उपस्थित मेरे गुरु जी ने तो नाम ही जानता हूँ मैं, हमारे गुरु जी सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए हुए हमारे गणमान्य व्यक्ति, अवकाश प्राप्त सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय चंदोला जी, अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य क्या कहते हैं जल निगम से सम्मानित चंदोला जी, अवकाश प्राप्त ओस्मा साहब सम्मानित चंदोला जी, अन्य बहुत सारे जो हमारे गणमान्य यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और मातृत्व शक्ति इसमें कभी मैडमें भी हैं, और मेरे प्यारे छात्र छात्रा, और इस क्षेत्र के जो आए हुए अन्य गणमान्य भी हैं जो विद्यालय संबंधित नहीं भी हैं, इस क्षेत्र के हैं, सभी का इस अवकाश प्राप्त समारोह एवं कक्षा 5 और 8 के बच्चों का विदाई समारोह के पावन अवसर पर इस सभा कक्ष में सबका अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। विदाई शब्द अपने आप में मिश्रित शब्द है। विदाई कहने में थोड़ा सा मन में ठेस पहुंचती है। आज हम उसी समारोह में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसमें सुख भी है और इसमें दुख भी है। सुख इस बात का है कि कक्षा 5 के बच्चे जो इस विद्यालय से विदाई लेंगे, अग्रिम सोपान में अपना कदम बढ़ा रहे हैं, यानी कि जो शिक्षा है कक्षा 5 तक की उसको पूर्ण करने के पश्चात आगे की सीढ़ी में कदम रख रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। कक्षा 8 के बच्चे जिन्होंने यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं, जो भी कार्य करने जा रहे हैं, उस कार्य को हमारा अच्छी प्रकार से संपन्न कर देना, हमें अच्छी बुद्धि देना, हमें ताकत देना, हमें ज्ञान देना। तो मैं मां शारदा वंदना के लिए बालिकाओं को आमंत्रित करता हूँ। आ जाइए। हम तेरो पुजारी मया, हम तेरो पुजारी। बुद्धि दिए मति दिए माँ सरस्वती, दैन जाए माँ सरस्वती,
चाहता हूँ। बच्चे कोई अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहेंगे तो छात्र आमंत्रित है। मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुँह से निकल के खून कहे। मैडम जी, पूर्व प्रधानाचार्य महोदय, समस्त सम्मानित गण एवं प्यारे बच्चों, आज विदाई की इस बेला में हमारे विद्यालय के बच्चों ने एक सूक्ष्म सा विदाई पत्र हमारी आदरणीय मैडम के लिए बनाया है। उसका वाचन निम्न होगा। सागर सा गहरा हृदय है, गिरि से ऊंचा है, जिनका मन ज्योतिर्मय है, सहज सरल अंतर्मन, निष्ठा की महक से महक रहा है, जिनका उपवन हृदय से आत्मी श्रीमती तुलसी देवी जी का, आओ मिलकर करें अभिनंदन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन के उच्चादर्श को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर श्रीमती तुलसी देवी ने दिनांक 1/2/1988 को शिक्षा जगत की सेवा का व्रत लेकर शिक्षा जगत में पदार्पण किया। वह आज दिनांक 31/3/2023 को सेवावधि पूर्ण कर मैडम के पद से अध्यापिका के पद से सेवानिवृत्त हो रही हैं। आपके आचरण और व्यवहार की मिलनसारिता, सहृदयता, मृदुभाषिता और संवेदनशीलता ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर उन्हें चरित्र निर्माण एवं संस्कारों की शिक्षा प्रदान की है। विद्यालय के विभिन्न सांस्कृतिक एवं शैक्षिक कार्यक्रमों में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण, उत्साहवर्धक व सराहनीय रही है। दायित्व निर्वहन के प्रति लगन, कर्मठता एवं समर्पण आप में बेहद है और प्राध्य है। सरलता आपकी व्यक्तित्व रूपी सीप का मोती है। उत्साह और उल्लास संबल प्रदान करता आपकी सराहनीय अमूल्य निधि है। आप मधुरभाषी और सरल स्वभाव की धनी हैं। कठिन कार्य को भी सरलतापूर्वक संपादित कर देना आपका स्वाभाविक गुण है। आज इस विदाई बेला पर हमारा हृदय हर्ष मिश्रित वंदना से गदगद है। हम आपको स्वस्थ व सुखी भविष्य की कामना करते हैं कि संवेदनशीलता के उपरांत आप स्वाध्याय, चिंतन, मनन एवं आराधना को समर्पित हो अपने जीवन कंचना को कुंदन बनाने में सफल हों। कोटिशः शुभकामनाओं के साथ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धन्यारी का समस्त परिवार धन्यवाद। जो है छोटे छोटे बच्चों ने, प्राइमरी और जूनियर के सभी बच्चों ने मिलकर जो है एक छोटा सा ये ग्रीटिंग कार्ड टाइप का बनाया है मैडम के लिए। ये भी मैं मैडम को समर्पित करना चाहता हूँ। 30 स्थान प्राप्त किया अपनी कक्षा में। के इस प्रांगण में मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धन्यारी एवं प्राथमिक विद्यालय हरसिंगागढ़ के समस्त स्टाफ और यहाँ पर उपस्थित समस्त सम्मानित गण को नमन करती हूँ और प्यारे बच्चों को ढेर सारा प्यार। आज इस विदाई के अवसर पर मैं ज़्यादा ना बोल के बस 2 शब्द कहना चाहूँगी। मैं मैडम के आगामी जीवन की, मैं मैडम की दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ और मैडम को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय बड़ेत में यहाँ सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं अपने विद्यालय स्टाफ की तरफ से मैडम को एक छोटी सी भेंट प्रस्तुत करना चाहती हूँ।
हमारे विद्यालय परिवार हरसिंगा बगड़ धनियारी की तरफ से मैम ने जो अपने इतने अथक वर्षों से जो मेहनत और अपना अनुशासन के द्वारा जो विद्यालय का नाम रोशन किया है वो अद्वितीय एवं अविस्मरणीय रहेगा। इस परिप्रेक्ष्य में उनके लिए हमारी तरफ से ये सादर प्रेम एवं स्नेह सदा बना रहेगा एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम सभी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय और आज इस विद्यालय से विदा हो रही श्रीमती तुलसी देवी और मंचासीन सभी सम्मानित गण और प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि हम सभी को विदित है, आज हम यहाँ पे एक विदाई समारोह में एकत्रित हुए हैं, जिसमें कि मम्मी का भी है फेयरवेल और 5वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों की भी फेयरवेल है। विदाई का मतलब ये होता है कि जिस प्लेस पे हम रह रहे हैं वहां से हम लोग अभी विदा हो रहे हैं, किसी अन्यत्र जा रहे हैं। तो सभी के लिए मैं एक ही शब्द कहना चाहूंगी कि जो जहाँ पे भी जाए सब खुशी से रहें, सब स्वस्थ रहें और आगे बहुत अच्छी तरक्की करें। और जैसे मैं इस विद्यालय में एंटर हुई, अभी तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई, क्योंकि 8वीं तक की पढ़ाई मैंने भी यहीं से की है, मेरा बचपन यहीं बीता हुआ है। तो सारी जो यादें हैं बचपन की वो मेरे अंदर दोबारा से रिकॉल होने लगी थी। तो बहुत अच्छा लगा आज की वापस मुझे इस विद्यालय में अपनी मम्मी के फेयरवेल पर आने का मौका मिला और उम्मीद करती हूँ कि अभी जितने बच्चों को भी मम्मी पढ़ा रही है और आप जो 8वीं कक्षा के बच्चे हैं वो दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, तो ऐसे ही अपने जितने भी टीचरों ने आपको पढ़ाया है और अपनी फैमिली का नाम रोशन करेंगे। और मम्मी के लिए एक ही शब्द कहना चाहूंगी कि वो उन्होंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे रह के अपनी फैमिली से दूर, यहाँ पे इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, उसके बावजूद भी मतलब बहुत अच्छे से अपनी पूरी कर्मठता के साथ अपनी सर्विस दी है। तो वो आगे भी ऐसी करेंगी और हम उनसे एक ही प्रेरणा लेना चाहेंगे कि उन्हीं की तरह हम भी इतने कर्मठ बन पाए और अपने भविष्य में और अपना नाम रोशन करें। धन्यवाद। सरस्वती का यह पावन मंदिर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धनियारी हरसिंगा बगड़ में इस संस्था के संस्थाध्यक्ष श्री देव जी यहाँ पर विभिन्न विद्यालयों से आई हुई हमारी बेटियां शिक्षित हैं और यहाँ की जितने भी मित्रगण आए हैं उनके साथ हमारे छोटे छोटे ननिहाल बच्चे और आज के इस अवसर पर विदा लेने वाले इस संस्था की नाम न लेना पसंद नहीं करूंगा। मेरी पिता तुल्य बुआ जो आज विदा ले रही हैं और यहाँ पर समस्त भोजन माता और यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गण, मैं हृदय से सबको नमन करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर ये घड़ी, ये पल, ये जीवन के स्वर्णिम क्षण होते हैं, इनको सुनाए जाते हैं। जैसे जैसे हम फूल की माला में तरह तरह के फूलों को इकट्ठा करते हैं, वो एक माला का स्वरूप धारण करता है। इस जीवन में शिक्षक का जीवन, शिक्षक एक समाज का दर्पण होता है और वही भविष्य को संवारता है। माता पिता गुरु देवता, सबसे पहली है जननी, जननी जो जन्म देती है, उसके बाद पिता, फिर गुरु, देवता और अन्य चीजें बात की बात है। मेरा ये मानना है और मैंने लगभग 39 साल की राजकीय सेवा की और मैंने महसूस भी किया है, जो
माँ का हृदय और पिता का प्यार और गुरु का आशीर्वाद, 3 चीजें जिसके पीछे हो जाती हैं वो मनुष्य कभी भी जीवन में हार मान नहीं होता। ऐसी आज परम सौभाग्य की बात है कि ऐसे पल बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं जीवन में। ऐसे सुनहरे मौके जीवन में कई प्रकार के कष्ट आते हैं, कई प्रकार की पीड़ा आते हैं, कई प्रकार की दुर्घटनाएं आती हैं, परंतु ऐसा परम सौभाग्य हमने राजकीय सेवा की, अच्छी जगह भी रही। उतना कर्मठ, उतना समयबद्ध, उतना अनुशासनशील नहीं मानता, लेकिन मैडम का तो मैं कायल हूं। 35 साल मैडम ने इस संस्था को दिए और हमने, मुझे भी जो है करीब 5 साल हो गए इस क्षेत्र में, तो मैंने किसी के मुंह से आज तक नहीं सुना कि मैडम की समय की जो सुई है कभी इससे ऐसी हुई। या कहने का मतलब यह है कि उन्होंने अपने समर्पण में या अपनी समयबद्धता में या अपने अनुशासन में जो है कभी भी कोई कोताही की। आज का वाक्य बताता हूँ आपको। आज जो है मैडम का सेवानिवृत्ति का दिन भी था और रिजल्ट का फॉर्मल डे भी होता है। तो मैंने मैडम से कहा, मैडम आप ऐसा करिएगा, आप जो है बाद में उनके साथ आ जाइएगा, अपने जो आपके मित्रगण आ रहे हैं उनके साथ आ जाइएगा। तो मैडम ने कहा ना, मैं सुबह जो आपके साथ चलूँगा। अब उनको जो है विद्यालय पहुँचने की पहले, इससे बड़ी बात तो शायद मैंने जो है मेरे को तो बहुत टच करी है बात। मैंने कहा जो आदमी अपने कार्य के प्रति जो है इतना निष्ठावान हो सकता है उसको सलाम है वास्तव। और ऐसी कार्य कुशलता के साथ जो है उन्होंने अपना जीवन इस क्षेत्र को दिया। और कहाँ उनका घर रह गया, कहाँ उनके बच्चे रह गए। और उनके बारे में मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। उनके जो है 3 बच्चे यहीं पैदा हुए। अब इस क्षेत्र में जो है पता नहीं कैसी स्थितियाँ रही, मैं नहीं जानता हूँ उसके बारे में। तो मैडम ने जो है अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए यहाँ गाय भी पाली, जंगलों में जो है घास लेने भी गई, लकड़ियाँ भी काटी। गैस का जमाना नहीं हुआ करता। इतनी कठिनाइयों के साथ जो है उन्होंने 35 साल अपने गुजारे हैं। वास्तव में ये कोई तपस्वी ही कर सकता है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये जो है जो हम सुनते आए हैं कि जो है हिमालयी क्षेत्र में जो है तपस्वी अपनी तपस्या में लीन रहते थे और इतनी कर्मठ साधना करते थे, इतनी जो है कठिन साधना करते थे। ये भी जो है ये परम साधना है। हम तो ऐसा जो है मैं अपने स्तर पर कहता हूँ कि मुझसे ये इस हद तक जो है साधना नहीं है, क्योंकि मैं बहुत साधारण सा आदमी हूँ और ये काम जो है असाधारण लोग ही कर सकते हैं, मुझसे नहीं हो सकता है। तो मैडम के बारे में थोड़ा कहना बहुत समझने वाली जैसी बात होगी। बाकी जो है मैं आने वाली जीवन के लिए मैडम से कहना चाहूँगा कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवार में सुखी रहें। आज जो है वास्तव में आपको अपने परिवार के साथ रहने का जो है सुख मिल रहा है, तो आप सुखी रहेंगी और स्वस्थ रहेंगी और हंसी खुशी से आपका जो है जीवन व्यतीत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। अवसर मिला है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ देव सर का, उन्होंने मुझे यहाँ पर मंच से सौंपा। मैं आभार व्यक्त करता हूँ सम्मानित विजयन सर का, मैं आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ के समस्त स्टाफ का और आभार व्यक्त करता हूँ सारे इस क्षेत्र की जनता का। यहाँ पर मौसी ने लगभग 35 साल की सर्विस सेवा दी है और कभी भी विद्यालय की तरफ से या फिर क्षेत्रीय जनता की तरफ से किसी प्रकार की परेशानी यहाँ पर सुनने को नहीं मिली। मेरे सभी भाई बहनों ने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की। खुद मेरे छोटे भाई ने कक्षा 8 पास यहाँ से किया, हमारी बहन ने कक्षा 8 पास यहाँ से किया, इनकी 2 अन्य 3-4 बच्चों ने यहाँ से कक्षा 8 पास किया, जो आज
अच्छी स्थिति में है। हालांकि मुझे यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने का मौका नहीं मिला क्योंकि उसमें आप नौकरी में नहीं थे। जब मैंने इंटर कर लिया था, इंटर करने के बाद आप नौकरी में आई, उसके बाद भी आपका सानिध्य मिला, आपका संरक्षण रहा और हमेशा रहते रहा। और आज भी आपका संरक्षण है, आपकी सच्चाई आज भी हमारे साथ है। आज मैं प्रवक्ता के रूप में राजकीय विद्यालय इंटर कॉलेज में कार्यरत हूँ, इन्हीं की देन है। तो इससे ज्यादा मैं समझता को परिचय देने की मैं समझता कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और जो वास्तव में जिनको यहाँ पर अपने मुंह से शिक्षा दे रखी है, तो मैं समझता हूँ वो बच्चे भी कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर होंगे और निश्चित रूप से मन गदगद होता है। आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं मां शारदा से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि आपने यहाँ पर किसी तरीके से भी अपनी सेवा दी। कभी कष्ट आया होगा, कभी खुशी मिली होगी। आज तो यहाँ पर गाड़ी में बैठ के आ रहे हैं। उस समय जब मैं भी आता था यहाँ पे, बुरमौला के रास्ते, यहाँ से जंगल के रास्ते आते थे, पीठ में झोला भी होता था, बैग भी होता था। कभी इधर सीरी के रास्ते आते थे और कभी भराड़ी से पैदल आते थे। राशन भी बोक के लाते थे और जाते समय भी यहाँ से चढ़ाई से जाते थे। उसमें ये रोड नहीं था। आज तो यहाँ ना बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन उस समय की स्थिति को हम अगर रिमाइंड करते हैं तो ऐसा लगता है कि कैसे आज हम पहले तो कहते हैं हमको कहीं भी नौकरी मिलती, हम वहां चले जाते। जब नौकरी मिल जाती है तो हम सोचते हैं थोड़ा सा नजदीक मिल जाता है, नजदीक मिलता है उसके बाद सोचते हैं रोड हमें मिल जाता है। प्रत्येक इच्छा होती है, इच्छाओं का कोई पार नहीं होता, इच्छाएं अनंत होती है, साधन सीमित होते हैं। तो इन्होंने कैसे विकट परिस्थिति में यहाँ पर अपनी सेवाएं दी होंगी, हम कल्पना केवल कर सकते हैं। जब कभी एक आध दिन हम आए तो जाते समय जॉब यहाँ तक लगते थे। जो रोज यहाँ पर अपनी सेवा दे रहा है वो कैसे, स्कूल में आता था मैं, यहाँ पर भी जॉब आते यहाँ तक पहुँचते। हम तो केवल एक दिन आ रहे हैं, लेकिन जो नित्य प्रति यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा है तो किस प्रकार का यहाँ पर रहता होगा, कैसे करते होंगे। आज तो लाइट भी है, आवागमन का साधन भी है, उसमें लाइट की भी परेशानी थी और नहीं आवागमन की सुविधाएं थी। जो भी सामान राशन खाने पीने का तो चाहिए आदमी को लाना पड़ता था, तो अपने पीठ में लाना पड़ता था। तो यहाँ पर उन्होंने रह करके अच्छे बीज बोए, अच्छे पेड़ लगाए और वो पेड़ आज फल दे रहे हैं। और आने वाला समय भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका अच्छा हो। अब आप अपने राजकीय सेवा से अपने वास्तविक घर में जा रहे हैं। अभी तक तो आप सरकारी दामाद थे, अब आप वास्तव में परिवार के साथ मिल रहे हैं। आज तक तो कभी किसी शादी होती थी या कहीं पूजा होती थी, कुछ भी होता था तो आप लोगों को उसको अवॉइड करना पड़ता था, नहीं जा पाते। हम नहीं जा पाते, चाहे बहुत खास हो जाता तब भी बड़ी मुश्किल से सबको होता। आज बोर्ड का पेपर है, परीक्षा का प्रभार भी मेरे पास है, मैं कैसी स्थिति में यहाँ पर आया हूँ। राजकीय सेवा एक बाध्यता होती है, परंतु इसके बाद की जो आपकी जीवनचर्या है वो अपने परिवार के साथ आप राज्य खुशी के साथ बिता सकते, वो तब बिता सकते जब आप स्वस्थ रहेंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपनी स्वस्थता पर पूर्ण ध्यान दीजिए, अपने खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित रूप से आगे का जीवन आपका अच्छा होगा, सफल होगा और आप राज्य खुशी के साथ अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। बाकी का जीवन जो आज तक आपने संघर्ष किया है, उस संघर्षपूर्ण जीवन से बाहर निकल करके आप अच्छी प्रकार से अपने समाज के साथ, अपने परिवार के साथ, नातेदारों के साथ आप हंसी खुशी हर जगह आप जा सकते हैं। आज तक तो आप नहीं जा पाते, लेकिन अब तो आप हर किसी यहाँ जा सकती थी। बिहारी लगे तब भी जा सकते हैं, शादी ब्याह हो तब भी जा सकते हैं, कोई भी समारोह आप अटेंड कर सकती हैं। परंतु अटेंड तभी आप कर सकते हैं जब अपने शरीर को आप फिट रखेंगे। तो मैं प्रभु से भी प्रार्थना करता हूँ कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, आगामी जो भी आपकी कार्यवृत्ति होगी वो स्वस्थ चित्त रहे और आपका जो व्यवहार है, जो व्यवहार आपका आज एक शिक्षिका के रूप में है, वही कार्य व्यवहार, वही कार्यशैली आपकी बाद में भी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब तो मैं रिटायरमेंट होगी तो मेरा कार्य अपनी व्यवहारिकता चेंज हो जाए। आपकी मानसिकता, आपकी व्यवहारिकता वही बनी रहनी चाहिए जो आज तक आपने बना रखी। ऐसी हम आपसे आशा करते हैं, आपसे ऐसा भरोसा भी आपको दिलाते हैं कि जिस प्रकार का सहयोग आपका हमारे साथ है और हमारा आपके साथ है, हमेशा बना रहेगा। चाहे आप शिक्षिका अवकाश प्राप्त हो, चाहे कौन सा भी, तो उसी प्रकार की व्यवहार दिखता हमारी आपस में बनी रहे और आपकी बनी रहे। किसी प्रकार की इस विद्यालय में चाहे बच्चों के साथ हो या स्टाफ के साथ हो, कभी जहां पर दो मंत्र रखते हैं तो टकराते हैं।
मैडम का या स्टाफ का कभी कोई अनबन इस प्रकार की हुई तो उस बात को यहीं पर आप समाप्त कीजिए। केवल इस विद्यालय की, इस क्षेत्र की अच्छाइयों को अपने साथ ले जाइए। जो भी बुराइयां हैं, कभी मनमुटाव या किसी प्रकार की परेशानी अगर हो गई हो तो उस परेशानी को यहीं पर समाप्त करके केवल इस क्षेत्र की अच्छाइयों को अपने साथ ले जाइए। इसे अच्छे बच्चों को याद कीजिए और जो भी स्टाफ की अच्छाई है उन अच्छाइयों को अपने साथ लीजिए, उनको कभी बिसराइए मत। जो भी बुराइयां हैं उनको यहीं पर बिसरा दीजिए, जो अच्छाइयां हैं वो हमेशा आजीवन अपने साथ रखिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मां शारदा से पुनः निवेदन करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, हमेशा प्रसन्न रहें, खुशी रहें और हमेशा इस क्षेत्र को भी आप भ्रमण करते रहें। जब चलती रहेंगी तो हो सकता है मेरा पुराना विद्यालय करके कभी कभी आते रहें तो यहाँ की क्षेत्रीय जनता को भी अच्छा लगेगा कि हमारे मैडम रिटायरमेंट के बाद भी हमारे बच्चों को देखने आ रही हैं, मिलने आ रही हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ कि जैसा भी समय आपका बनता है तो मैं तहे दिल से इस विद्यालय परिवार की तरफ से, हम सब की तरफ से आपको आशीर्वाद और भावभीनी विदाई प्रदान करते हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं थोड़ा सा तीन, कक्षा 3, 4, 5, 3 और 4। और चीज खिलाओ खिलाओ। आसमत दान नहीं दिखा रहा है। चल बेटा खिला। वीडियो बना कक्षा 6-7 वाले भी आओ। खिलाते रहो खिलाते रहो। वीडियो बनाते रहो। छोटा छोटा नानू नान खिला। पकड़ दो पापा पापा मैं भी खिलाऊंगा, मैं भी 8th में हूँ। आए हुए शिक्षकगण, मेहमान वर्ग और मेरे प्यारे बच्चों, बालक और बालिकाओं, यह एक विदाई का समारोह है। जहाँ मिलन होता है वहाँ बिछोह भी होता है। एक तरफ से तो खुशी है अपना कार्यकाल पूर्ण करके खुशी के साथ आज इस विद्यालय से अवकाश ले रही हूँ, क्योंकि 25 जनवरी 1928 में मैंने यहाँ शिक्षण कार्यभार ग्रहण किया था
और मेरे आने के बाद सब कुछ विद्यालय में ठीक रहा। और आज 31 मार्च 2023 को मैं अपने शिक्षण कार्य से अवकाश ले रही हूँ। इसमें मैंने लंबे समय तक इस घाटी में, इस विद्यालय में समय बिताया है। हमसे कभी कुछ गलतियाँ भी होगी न जाने में, अच्छाइयाँ भी हुई होंगी, क्योंकि लंबा समय है। तो आप लोगों को बुराइयों को भूल जाना चाहिए, अच्छाइयों को साथ लेकर जाना चाहिए, याद करना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस विद्यालय में बहुत सारे लोग, आजकल जिन बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ उनके पिताजी लोगों को भी मैंने यहाँ शिक्षा दी है। अब तो मेरे शिष्यों के बच्चे हैं इस विद्यालय में। तो आपके पापा लोग तो जानते ही हैं, आप लोग भी जानते हो, इस घाटी के लोग सब जानते हैं, क्योंकि लंबा समय मेरा इस घाटी में बिता ले रही हूँ। क्योंकि मिलन और विछो होता ही है, एक दिन सबको अवकाश लेना ही है, विदाई सबकी होती है। तो हमारे स्टाफ में 9 जनों का स्टाफ था, 5 तो हम शिक्षक गणे थे, उसमें सब चले गए हैं। लास्ट में मैं भी आज अवकाश ले रही हूँ। तो आप लोगों से मेरी यही विनती है कि आप लोग आगे भी मतलब अपने कार्य में तत्पर रहें, कर्तव्य करते रहें। कर्तव्य करो तो फल अपने आप मिल जाता है। क्योंकि वैसे भी मैं सबको कहती रहती हूँ, क्योंकि मैंने गुरु का कार्य किया है। गुरु का तो फर्ज जो होता है वह साम दाम दंड भेद का प्रयोग करता है अपने शिष्य को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि एक दोहा मुझे याद आ रहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतरहा सहार है, बाहर बाहे चोट। तो वही हम लोगों का जो फर्ज है कि हमारे शिष्य आगे बढ़े, उन्नत करें, अपना नाम तो रोशन करे है, करते ही हैं और करें। तो पीछे से हमारा नाम भी आता है कि फलाने गुरु ने हमें शिक्षा दी थी, फलाने गुरु ने हमें, हम भी याद करते हैं अपने गुरुजन लोगों को। तो आप लोग भी याद करोगे, लेकिन बुराइयां भूल जाना, अच्छाइयाँ याद करना, अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहो। अभी मेरे इस विद्यालय में जिनको मैंने पढ़ा रखा है, क्योंकि प्राइमरी की प्रधानाध्यापिका मैडम आज यहाँ पर नहीं है, वह मेरी शिष्या रही है और खुद मेरी बेटी मेरी शिष्या रही है। और मेरा बेटा यहीं आया है, वह भी इसी विद्यालय से पढ़ा है, वह भी मेरा शिष्य रहा है। तो अन्य भी शिष्य रहे हैं। तो तुम लोगों से मेरी यही विनती है कि आगे को भी कर्म करते रहो और मेहनत करो। अभी सबने अच्छा काम किया था, तो आगे को भी अच्छा काम करोगे। हम लोग जब भी सुनेंगे कि फलाने बच्चे ने ये किया है, वह वहाँ निकल गया है और वह ये बन गया है, तो हमें खुशी होगी, क्योंकि इसको हमने पढ़ा रखा है, शिक्षा दी है। क्योंकि हम भी अपने हमारे गुरुजन लोग भी हमारे नाम सुनते होंगे, उन्हें भी खुशी होती होगी, तो हमें भी खुशी होती है। जैसे मम्मी पापा को खुशी होती है अपने बच्चे के आगे बढ़ने से, वैसे गुरु को भी खुशी होती है कि अपना शिष्य आगे बढ़े। तो आज तो अब विदाई का समय है, जो भी है तुम लोग आगे बढ़ो, फल की इच्छा करो। आजकल तो महिलाएं और आगे, हमारे विद्यालय में पहले 1-2 लड़कियां होती थी, अब तो सारे बालिकाएं हैं। तो बालिकाएं सबसे आगे बढ़ी हुई हैं। तो बालिकाओं से विशेष अनुरोध है कि वह भी उसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये तो सब कुछ तुम जानते ही हो। और स्टाफ लोग भी सब हमारे जो भी बुराइयां हुई हों उनको भूलकर अच्छाइयों को याद करें। और मैं यही तुम्हें शुभकामना देती हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल हो, सुखमय हो। जिस तरह से हमने आगे बढ़े, तुम भी आगे बढ़ो, हमसे और बड़े बनो, महान बनो, अपना नाम रोशन करो और हमारा नाम भी रोशन करो। अब मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। हमारे विद्यालय परिवार ने तो इस कार्यक्रम को सूक्ष्म सा कार्यक्रम समझ के आयोजित करने की कोशिश की थी, लेकिन आए हुए आगंतुक समस्त महानुभाव गणों के कारण जो है ये कार्यक्रम भव्य बन गया है। और
ऐसी आशा ही नहीं थी कि जो है इतना बड़ा कार्यक्रम हो पाएगा। और अगर ऐसा कुछ होता तो थोड़ा हम ऐसा पता होता तो पहले जो है थोड़ा सा लोगों को ही बुलाते, विभाग वालों को भी बुलाते और जो है थोड़ा सा और भव्य बनाने की कोशिश करते इसमें। और दूसरा थोड़ा मौसम भी साथ नहीं दे रहा था, तो इसकी वजह से भी हम बाकी जो है मौसम भी थोड़ा सा अपना रूप बदल रहा है। जल्दीबाजी किस बात का प्रोग्राम करना। इसी के साथ मैं इस सभा के समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। आप